181 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। 8 BNS की 8 धाराओं के तहत एक मजबूत FIR इन पर दर्ज हुई है। इलेक्शन होने के बाद में इनको जब अंबरनाथ पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, बार बार कोर्ट में जो बुलाया जाएगा उनको पेशी के लिए, तो उसमें इनको किस तरह से परेशानी होने वाली है वो आप समझ सकते हैं। इस पूरे मामले में अंबरनाथ के कुछ पुलिस वाले से बात हुई है ताल्लुकात को लेकर, 1 महीने से जो चर्चा चल रही है, तो मुझे एक नई अपडेट वहाँ से मिली है। FIR कॉपी मिली है जिसमें कुछ नाम है, मैं आपको नाम की डिटेल आपको शेयर करूंगा। FIR 181 लोगों के ऊपर FIR हुई है, 181 लोगों के ऊपर FIR हुई है। 15 तारीख के बाद जब इलेक्शन हो जाएगा, जब इनके ऊपर FIR जो कॉपी हुई है, अंबरनाथ कोर्ट जब इनको संबंध भेजेगी कि आपको जामीन करना है, तो ये गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे। और FIR ये स्ट्रॉन्ग है। FIR स्ट्रॉन्ग बोले तो इसमें धारा टोटल 8 धारा लगाई गई है। अच्छा, हाँ 8 धारा लगाई गई है। मैं धारा का नाम आपको तफसील से बताता हूँ। कहीं ना कहीं आमदार रईस शेख को पूरी अपडेट है कि लोग ने कितना बड़ा करप्शन किया है जनता के साथ में, इसलिए आमदार भी इनके साथ में नहीं खड़ा है। और ये खुलासा करने के बाद फिर हमारा जवाब दिया गया कि हम नहीं थे, हम सब झूठ बात है, कोई मामला दर्ज नहीं किया किसी के ऊपर, सब अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने बोला प्रतिबंधित कार्रवाई है, हम नोटिस के बगैर नहीं। हाँ, जो है उनके साथ चीटिंग हुई है। उनको जिसने भी लाया वो चीटिंग करके लाया, उनको फंसाया गया यहाँ लाकर। यहाँ पर इलेक्शन चालू है, पोलिंग चालू है, और यहाँ पर वेटर का क्या काम होता है। तो रात में ये लोग बस भर भर के ले जा रहे थे, और जहाँ बचाने की बात आती है वहाँ पर मुमताज अंसारी साहब को फोन आया, मैं बॉम्बे कुछ काम से गया होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे दामिक। इस वक्त भिवंडी शहर के वार्ड नंबर 12 में तकरीबन बीते 1 महीने से एक मामला जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, जो है अंबरनाथ। जी हाँ दोस्तों, उसकी तफसील आपको बताएंगे और इसमें क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे। मैं आपको पहले ये बता दूं कि 181 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। यहाँ के कुछ लोगों का नाम आ रहा था, पॉलिटिकल लोगों का, कि वो लोग जो है औरतों को लेकर गए अंबरनाथ। जो भी मामला था, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, या उनके साथ जो भी टॉर्चर किया गया, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 181 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। 8 BNS की 8 धाराओं के तहत एक मजबूत FIR इन पर दर्ज हुई है। सवाल ये है कि इलेक्शन होने के बाद इनको जब अंबरनाथ पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, बार बार कोर्ट में जो बुलाया जाएगा उनको पेशी के लिए, तो उसमें फिर इनको किस तरह से परेशानी होने वाली है वो आप समझ सकते हैं। इस पूरे मामले में हमसे बात करने के लिए वार्ड नंबर 12 के MIM पार्टी से कैंडिडेट जलाल अंसारी है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरी अपडेट। जलाल भाई, आज किस विषय में आपने बात करने के लिए हमको बुलाया, इसके बारे में बताइए। फाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैंने बुलाया और आप अपना टाइम देकर आए। जैसा कि आपको मालूम होगा, 1 महीने से एक चर्चा जो वार्ड नंबर 12 में चल रही है, यहाँ से कुछ लोग जो अमरनाथ गए हुए थे, 208 लोग, जिनको मैंने बहुत ही जद्दोजहद करके वहाँ से भिवंडी लाया, और वहाँ पे बहुत तकरारें हुई, और फिर हमने कॉन्फ्रेंस भी किया, हमने खुलासा भी किया। खुलासा करने के बाद फिर हमारा जवाब दिया गया कि हम नहीं थे, हम इत्तेफाक से वहाँ गए थे। ये सब बातें वहाँ पे हुई, लेकिन हम जो कार्रवाई कर रहे थे वहाँ पे, हम जाने के बाद हमने जो मुआवजा किया, देखा वहाँ पे हालात हाजरा, तो हमको वहाँ पे आरोपी दिखे। ठीक है, हमारे पास सबूत थे, पुख्ता सबूत थे, और उसके ऊपर मैं 1 महीने से वर्क कर रहा हूँ। करने के बाद आज मेरी अंबरनाथ के कुछ पुलिस वाले से बात हुई है ताल्लुकात को लेकर, 1 महीने से जो चर्चा चल रही है, तो मुझे एक नई अपडेट वहाँ से मिली है। FIR कॉपी मिली है जिसमें कुछ नाम है, मैं आपको नाम की डिटेल आपको शेयर करूँगा, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें कौन कौन आरोपी है। क्योंकि मैं जब कॉन्फ्रेंस किया था तो हम लोग को गलत साबित किया गया कि इत्तेफाक से हम लोग यहाँ गए वहाँ गए, अगर FIR हमारा मिलेगा तो हमको बताना। तो मैं FIR जो नई अपडेट आई है, FIR कॉपी की नई अपडेट आई है, उसमें उसकी नई अपडेट ये है फार्म भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ।
FIR 181 लोगों के ऊपर FIR हुई है, 181 लोग। 181 लोगों के ऊपर FIR हुई है। बोलने का मतलब है चलो ये तो एक राजनीतिक प्रोसेस हो गया, लेकिन ये 181 लोगों का क्या, 15 तारीख के बाद जब इलेक्शन हो जाएगा, जब इनके ऊपर FIR जो कॉपी हुई है, अंबरनाथ कोर्ट जब इनको संबंध भेजेगी कि आपको जामीन करना है, तो ये गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे, कहाँ चक्कर लगाएंगे, रोज यहाँ से अंबरनाथ कोर्ट में जाएंगे, रोज पेशी होगी, पहले तो जामीन कराना पड़ेगा। तो इन गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? FIR ये स्ट्रांग है, FIR स्ट्रांग बोले तो इसमें धारा टोटल 8 धारा लगाई गई है। अच्छा, हाँ 8 धारा लगाई है। मैं धारा का नाम आपको तफसील से बताता हूँ। 135 पहली धारा है 135, दूसरी धारा है 37(1), तीसरी धारा है 174, चौथी धारा है 189/2, पांचवी धारा है 189(6), फिर छठी धारा है 189(7), फिर सातवीं धारा है 190, फिर आठवीं धारा है 223। ये टोटल 223, ये टोटल 8 धारा ये गरीब मासूमों पे लगाई गई है। और इसके अंदर नाम जो सामने आए हैं, पहला नाम है जाकिर मिर्जा, दूसरा नाम है साकिब, फिर इस तरह अन्य 181 आरोपियों का नाम है। तो ये इन लोग का नाम कैसे आया, ये बहुत चर्चे का विषय है। ये भिवंडी भी जानना चाहती है, वार्ड के लोग भी जानना चाहते हैं, अगर ये लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे तो इनके ऊपर FIR कैसे हुई, वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, इतना इत्तेफाक इनके साथ नहीं होता है। और आज वैसे भी जैसे हमारी सभा हुई थी, सभा मैंने इंक्लूड भी किया था कि हर छोटे छोटे काम में ये आमदार रईस शेख को इन्वॉल्व करते हैं, उनके साथ घूमते हैं, उनके बोलने पे समाजवादी छोड़ के कांग्रेस से टिकट लिए। आज आमदार इनके कैंपेनिंग में क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं आमदार रईस शेख को पूरी अपडेट है कि लोग ने कितना बड़ा करप्शन किया है जनता के साथ में, इसलिए आमदार भी इनके साथ में नहीं खड़ा है। और ये मामले में इन्होंने आमदार का भी सहारा नहीं लेके अंबरनाथ के आमदार का सहारा लिया, तो ये खुद अपने आप में साबित करता है कि इन लोगों ने कितना बड़ा करप्शन किए। तो आमदार साहब नहीं आ रहे, लेकिन आगे डेट है, आ सकते हैं ना? आमदार की मर्जी है, अगर आमदार साहब अभी तक तो नहीं आए हैं, आमदार साहब को पूरी खबर है। और ये वार्ड नंबर 12 में आमदार साहब ने ये कांड होने से पहले बहुत सारी निधि इनको दी है, जो कि इन लोग फेलियर थे, इन लोग ने 5 साल कुछ भी काम नहीं किया था। उसके बाद भी आमदार की भी गलती है, इनके सारे गुनाहों को आमदार ने छुपाया और अपनी निधि दी, इनको वापस हीरो बनाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहे हैं। जो इनके ऊपर आमदार साहब ने जो लीपापोती की थी, ऊपर वाले ने वो लीपापोती के ऊपर बारिश कर दी। ये इनके चेहरे से जो निकाब उतरा है, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि आमदार साहब भी इनसे खफा है। और मेरा मानना ऐसा है कि आमदार साहब इनके सभा में नहीं आना चाहते, इनकी कैंपेनिंग नहीं करना चाहते। अगर करते हैं तो फिर आमदार साहब की मर्जी है। ऐसे करप्टेड लोगों के साथ में आइए, आमदार वेलकम है उनका वार्ड नंबर 12 में। और क्या आपकी कुछ बात भी किसी से, कुछ अपडेट? मेरी कंटिन्यू इसमें बात है भाई। ये अंबरनाथ की जो पुलिस है, उनसे मेरी तफसील से बात हुई है। उन्होंने FIR कॉपी मेरे को मिली है, मैं FIR कॉपी भी आपको शेयर करूँगा, आप तफसील से देखिए। इसमें कोई भी लिपा चोपी नहीं है, कोई भी मतलब बातें इधर उधर की नहीं है। जो सबूत लगा है, जो पुख्ता सबूत लगे हैं, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। ये सारे लोग जो गुनहगार हैं इसमें इन्वॉल्व है। मैं जनता के सामने इनका चेहरा इसलिए लाना चाह रहा हूँ कि वापस हमारे मासूम बहन बेटियों के साथ में वापस कोई ऐसा क्राइम वापस से ना हो, वापस से परेशान ना हो। इसकी वजह से मैं जनता, मेरा कोई इसके अंदर किसी से डायरेक्ट कोई दुश्मनी नहीं है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं कैंडिडेट भी हूँ। मेरी हर लड़ाई जनता के लिए है। अगर जनता के साथ गलत हो रहा है तो मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुझे राइट देती है कि आप बेधड़क लड़िए, कोई भी हो उसके सामने। तो मैं जनता के इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ। ये 181 लोगों पे जो FIR हुई है, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। मेरा इसमें कुछ भी मुफाद नहीं है, मैं इनके लिए लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। मजलिस का कार्यकर्ता हूँ, मजलिस का कैंडिडेट हूँ, मैं ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हूँ। इनको जो भी मेरी सपोर्ट लगेगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मैं इनके साथ में खड़ा हूँ। मेरी एडवोकेट की टीम भी इनके साथ में खड़ी है। जो भी इनको हेल्प लगेगी, मैं तन मन धन से इनको हेल्प देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसमें एक बात और है, मैं तैयार तो हूँ इनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आरोपी है, आरोपी जो इनको लेकर गए, जो इनको आरोपी बनाए, उनका चेहरा जनता के सामने आना चाहिए। इन लोग पे नकाब होना चाहिए। जो इन्होंने घिनौनी हरकत की है, सही में ये माफ़ी के लायक नहीं है।
ये हमारे बीच में कैंडिडेट बनने के लायक भी नहीं है। बहुत घिनौनी हरकत की है, ये बिल्कुल कतई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ।